अगस्त 2025 भारत के लिए एक झटके वाली खबर लेकर आया। अमेरिका ने अचानक भारतीय आयातों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। कारण बताया गया भारत का रूस से तेल खरीदना। रातों रात भारत की कपड़ा, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों के अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट पर तलवार लटक गई। भारतीय कंपनियों के होश उड़ गए, शेयर बाजार में चिंता की लहर दौड़ गई और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर अमेरिका भारत जैसे दोस्त देश के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या ये सिर्फ रूस से तेल खरीदने का मामला है या फिर इस फैसले के पीछे एक गहरा राज छुपा है जो चीन को सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचा रहा है और भारत को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहा है जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा राज जिसका नाम है रेयर अर्थ। ये वो आदर्श शक्ति है जो आज की दुनिया को चला रही है। आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों तक हर चीज़ की आत्मा में यही रेयर अर्थ बसा है और इस राज की चाबी है चीन के पास। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KG न्यूज़ पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले इस संकट की ऊपरी परत को समझते हैं। 50% का टैरिफ यह कोई मामूली बात नहीं है। व्हाइट हाउस का तर्क है कि भारत का रूस से तेल खरीदना उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन यह एक बड़ा सवाल उठाता है। इसी दौरान चीन ने भारत से कई अधिक ज़्यादा तेल रूस से खरीदा। फिर भी अमेरिका ने चीन पर ऐसा कोई सीधा एक्शन नहीं लिया, बल्कि कई मौक़ों पर तो चीन को व्यापारिक रियायतें दी गई। ऐसा क्यों? इस दोहरे रवैये के पीछे आखिर वजह क्या है? जवाब जानने के लिए हमें सतह के नीचे उन खनिजों की दुनिया में उतरना होगा जिसका नाम तो रेयर यानी दुर्लभ है, लेकिन जिसकी पकड़ आज की टेक्नोलॉजी पर लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। तो आखिर यह रेयर अर्थ एलिमेंट हैं क्या? ये 17 धात्विक तत्वों का एक ऐसा समूह है जिसके नाम शायद आपने पहले कभी सुने भी ना हो। नाम में रेयर होने के बावजूद ये धरती की सतह में इतने भी दुर्लभ नहीं है। असली चुनौती इन्हें खोजना नहीं, बल्कि इन्हें चट्टानों से निकालकर शुद्ध रूप में प्रोसेस करना है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल, महंगी और पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। लेकिन यह इतनी मेहनत के लायक आखिर क्यों है? क्योंकि इसके बिना आज की दुनिया चल भी नहीं सकती। नियोडीमियम और ट्रेजोडियम ये वो शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों और पवन चक्कियों को घुमाते हैं। इनके बिना ग्रीन एनर्जी का सपना अधूरा ही है। दूसरा है यूरोपियम और टर्बियम। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन पर जो चमकीले और वाइब्रेंट रंग दिखते हैं वो इन्हीं की देन है। तीसरा है सीरियम। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर में इसका इस्तेमाल होता है। चौथा है डिस्प्रोजियम और समेरियम्स। ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मिसाइल गाइडलाइन सिस्टम, फाइटर जेट के इंजन और सैटेलाइट के पुर्जे। आप इन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया के विटामिन कह सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन की बहुत थोड़ी मात्रा चाहिए होती है, लेकिन इसके बिना हमारा शरीर काम नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही 17 तत्व आधुनिक उपकरणों की जान है और इन्हीं से शुरू होता है चीन का असली खेल। अब जरा इस बात की भयावह को समझिए। इन 17 जादुई तत्वों की 90% से ज़्यादा की रिफाइनरी और प्रोसेसिंग पर किसी एक देश का कब्जा हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, वो देश है चीन। दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ की माइनिंग और 90% से ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग अकेले चीन द्वारा नियंत्रित होती है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ये करिश्मा किया कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 और 90 के दशक में। उस समय अमेरिका रेयर अर्थ का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन इसकी माइनिंग और रिफाइनिंग से होने वाले भयानक प्रदूषण के कारण अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने अपनी खदानें और प्लांट बंद करने शुरू कर दिए। चीन ने इसी मौके को पहचाना। चीन के तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने एक दूरदर्शी बयान दिया था। आज वो बयान बिल्कुल हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा था कि मध्य पूर्व के पास तेल है और चीन के पास रेयर अर्थ। इसके बाद चीन ने एक सोची समझी रणनीति पर काम किया। उसने इस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट पर बेहिसाब पैसा लगाया। चीन में मजदूरी बहुत सस्ती थी और पर्यावरण को लेकर नियम कानून लगभग ना के बराबर थे। इससे उत्पादन की लागत इतनी कम हो गई कि कोई और देश उसका मुकाबला ही नहीं कर पाया।
चीन ने सिर्फ कच्चा माल निकालने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे शुद्ध करने, अलग अलग तत्व बनाने और फिर उन तत्वों से शक्तिशाली मैग्नेट जैसे फिनिश प्रोडक्ट बनाने की पूरी तकनीक पर महारत हासिल कर ली। चीन ने इसे सिर्फ एक व्यापार नहीं बनाया, बल्कि इसे एक शक्तिशाली भू राजनीतिक हथियार का रूप दे दिया। जब भी कोई देश चीन पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो चीन रेयर अर्थ की सप्लाई चेन में रुकावट डालने की धमकी देता है या सचमुच सप्लाई को रोक भी देता है। ऐसा ही किया उसने सन 2010 में, जब जापान के साथ एक समुद्री विवाद पर चीन ने जापान को रेयर अर्थ का निर्यात रोक दिया था, जिससे जापान की इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। और अब अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर में चीन इसी हथियार का बार बार इस्तेमाल कर रहा है। यही उस सवाल का जवाब है कि अमेरिका चीन पर सीधी चोट करने से आखिर कतराता क्यों है। जब भी अमेरिका चीन पर भारी टैरिफ लगाता है, चीन अपने सरकारी मीडिया के जरिए रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाने की धमकी देता है, और अमेरिका जानता है कि यह कोई खोखली धमकी नहीं है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के लगभग 78% हथियार सिस्टम इन खनिजों पर निर्भर हैं। F-35 लड़ाकू विमान से लेकर विध्वंसक जहाजों तक सब कुछ ठप पड़ सकता है। जब ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया, तो बीजिंग ने तुरंत रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी। नतीजा, अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब तस्वीर साफ हो रही है। चीन के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके आगे अमेरिका भी बेबस नजर आता है, और क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई रणनीतिक हथियार नहीं है, अमेरिका भारत पर दबाव बनाने में कोई संकोच नहीं करता। यही है चीन का फायदा और भारत का नुकसान। इस बेहद और महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा और महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो इस अदृश्य युद्ध की हकीकत को समझ पाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।